हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज जो लेसन हम करेंगे, डेड मैन इज पाथ, मृत व्यक्तियों का रास्ता, ये लेसन। और इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर इसके अंदर अटेंड करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कवर किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाकर के आप इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन भी कवर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हो, आपके साथ रहते हैं, उनको भी बताइए कि आप जो बच्चे पढ़ते हैं 12th के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, 10th के अंदर, कि वो इस चैनल पर, मेरे चैनल पर वीडियो में डालता हूं दोनों बोर्ड्स एग्जाम जो है उनसे रिलेटेड। तो इनके ऊपर आकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वीडियो है वो देखें, ताकि उनके एग्जाम में मार्क्स है वो अच्छे आ सके। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। डेड मैन इज पाथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस लेसन का। पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2009 के अंदर आपसे पूछा गया हुआ है, तो वो है, व्हाई वाज ओबी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल। माइकल ओबी को ड्यूम सेंट्रल स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई थी? या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द मिशन अथॉरिटीज डिसाइड। मिशन अथॉरिटीज जो थी, यानी जो सरकार थी, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया टू सेंड एन एनर्जेटिक हेडमास्टर, कि एक ऊर्जावान हेडमास्टर को भेजना है। एनर्जेटिक हेडमास्टर यानी ऊर्जावान हेडमास्टर को भेजना है टू रन द ड्यूम सेंट्रल स्कूल, ड्यूम सेंट्रल स्कूल को चलाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2009 के अंदर पूछा जा चुका है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है, ड्यूम सेंट्रल स्कूल वाज एन अनप्रोग्रेसिव एंड बैकवर्ड स्कूल इन रूरल एरिया। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो ड्यूम सेंट्रल स्कूल था वो अनप्रोग्रेसिव था, यानी अप्रगतिशील था, बिल्कुल भी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्कूल का। और बैकवर्ड था, यानी पिछड़ा हुआ स्कूल था इन रूरल एरिया, और ग्रामीण इलाके के अंदर वो स्कूल था। माइकल ओबी वाज ए यंग, एनर्जेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर। और जो माइकल ओबी थे वो यंग थे, युवा थे, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान थे, एंड रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर, और बहुत ही जिम्मेदार हेडमास्टर थे। हु माइट ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेज, जो पॉजिटिव चेंजेज ला सकते थे, जो सकारात्मक परिवर्तन ला सकते थे इन द स्कूल, उस स्कूल के अंदर। सो इसलिए ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि वो यंग थे, एनर्जेटिक थे, और वो स्कूल के इस बैकवर्डनेस को दूर कर सकते थे, पिछड़ेपन को दूर कर सकते थे, और इसको एक डेवलप्ड स्कूल, एक अच्छा स्कूल बना सकते थे। इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोर्ड एग्जाम 2007 के अंदर आपसे पूछा गया था। व्हाट वर द टू एम्स, एम्स यानी लक्ष्य, गोल, वो दो लक्ष्य क्या थे बाय ओबी, ओबी के, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल की अच्छाई के लिए, स्कूल की बेटरमेंट यानी भलाई के लिए दो कौन कौन से लक्ष्य थे जो कि माइकल ओबी ने सोचे थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फर्स्ट एम ऑफ ओबी, ओबी का जो पहला एम था, पहला जो लक्ष्य था, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बेटरमेंट के लिए, वाज टू इंसिस्ट अपॉन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो पहला जो उनका लक्ष्य था वो क्या था? इंसिस्ट अपॉन का अर्थ होता है जोर देना, जोर डालना, किसी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग का उच्च स्तर, यानी टीचिंग अच्छी कराना, टीचिंग का जो हाई स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखना। तो पहला लक्ष्य तो उनका ये था कि वो इंसिस्ट करेंगे, जोर देंगे हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग पर, यानी उच्च स्तर की टीचिंग करवाएंगे, स्कूल में पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। एंड द सेकंड वाज, और दूसरा जो उनका लक्ष्य था, टू चेंज द स्कूल कंपाउंड, कि वो स्कूल कंपाउंड को यानी स्कूल परिसर को बदल देंगे इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर स्थान के अंदर, यानी परिसर के अंदर वो बगीचे लगाएंगे, फूल पौधे लगाएंगे और उस परिसर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देंगे। तो दो उनके लक्ष्य थे, ये दो एम थे, एक तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग और दूसरा टू चेंज द स्कूल कंपाउंड इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, या इसको आप बोल सकते हो टू ब्यूटीफाई द स्कूल कंपाउंड, यानी स्कूल कंपाउंड को ब्यूटीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट डिड द प्रीस्ट ऑफ एनी, एनी गांव का नाम था स्टूडेंट्स। तो एनी गांव का जो पुजारी था,
टेल, उसने क्या बताया था ओबी को अबाउट द पाथ, उस रास्ते के बारे में जिस रास्ते को माइकल ओबी ने बंद करवा दिया गया था। तो एनी गांव का जो पुजारी था उसने माइकल ओबी को, हेडमास्टर को क्या बताया था उस रास्ते को लेकर। आंसर देखिए, द प्रीस्ट ऑफ एनी टोल्ड ओबी डेट, एनी गांव का जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने ओबी को बताया कि डेट पाथ वाज देयर, कि वो रास्ता वहां पर था, बिफोर ही वाज बोर्न, उसके पैदा होने से पहले से, एंड बिफोर हिज फादर वाज बोर्न, और उसके पिताजी के पैदा होने से पहले भी वो रास्ता वहीं पर था। एक बात तो ये बोली थी कि तुम पैदा हुए थे, बल्कि तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे, उससे पहले से ये रास्ता यहाँ पर है। द होल लाइफ ऑफ द विलेज, होल लाइफ यानी पूरा जीवन, ऑफ द विलेज गांव का पूरा जीवन, डिपेंडेंट ऑन इट, इस रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। ये बात भी बोली थी कि गांव वालों का पूरा जीवन है वो इसी रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। इट वॉज द पाथ ऑफ देयर रिलेटिव्स, ये उनके रिलेटिव्स का रास्ता है, उनके रिश्तेदारों का रास्ता है, एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों का रास्ता है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों का रास्ता है, कमिंग इन टू बी बोर्न, जो पैदा होने के लिए गांव में आते हैं। यानी इस पुजारी का मानना था कि गांव के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो इसी रास्ते से आकर के जन्म लेता है, गांव के अंदर आकर के। तो उनका ये कहना था कि हमारे जो पूर्वज जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, वो इस रास्ते से हमसे मिलने के लिए आते हैं और उनकी आत्मा इसी रास्ते से ट्रेवल करती है। तो उसका ये कहना था पुजारी का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वाई वॉज द पाथ वेरी इंपॉर्टेंट, वो रास्ता इतना इंपॉर्टेंट क्यों था फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए वो रास्ता इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। चलिए आंसर देखते हैं इसका। द पाथ कनेक्टेड द विलेज श्राइन विद देयर प्लेस ऑफ बुरियल, तो सबसे पहली बात तो क्या थी कि जो रास्ता था, कनेक्टेड द विलेज श्राइन। अब श्राइन यहाँ पे स्टूडेंट्स पवित्र स्थान को बोलते हैं जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, मंदिर को बोलते हैं, टेम्पल को। द पाथ कनेक्टेड द विलेज टेम्पल, अब ये जो रास्ता था ये गांव का मंदिर है उसको जोड़ता था विद देयर प्लेस ऑफ बुरियल, उनके बुरियल वाले स्थान से। बुरियल यानी जहाँ पे शव जो होते हैं, मरने के बाद शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि उनका जो दफनाने का स्थान था मरे हुए लोगों को, उस स्थान को गांव के मंदिर से ये रास्ता जोड़ता था। द विलेजर्स कंसिडर्ड दैट पाथ, और जो गांव वाले थे, कंसिडर का अर्थ होता है मानना, गांव वाले जो थे वो उस रास्ते को मानते थे। वाज द पाथ ऑफ देयर एंसेस्टर्स, कि वो उनके पूर्वजों का रास्ता था। एंड सुपर नेचुरल बींग्स, और सुपर नेचुरल बींग्स यानी सुपर नेचुरल कहते हैं आत्माओं को बोलते हैं, जो आत्माएं होती है, उनका अंधविश्वास था ये कि मरने के बाद भी जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं वो हमारे पास इसी रास्ते से मिलने के लिए आती है। तो इसलिए जो गांव वाले थे वो क्या मानते थे, द विलेजर्स कंसिडर्ड दैट पाथ वॉज द पाथ ऑफ देयर एंसेस्टर्स, गांव वाले मानते थे कि वो रास्ता उनके पूर्वजों का रास्ता था, एंड सुपर नेचुरल बींग्स, और आत्माओं का रास्ता था। सो इसलिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ये रास्ता उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये उनका मतलब आप बोल सकते हो सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। व्हाट डिड द डिवाइनर सजेस्ट एट द डेथ ऑफ ए यंग वुमेन, डिवाइनर कहते हैं पुजारी को जो धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, उसको बोलते हैं। तो व्हाट डिड द डिवाइनर सजेस्ट, उस डिवाइनर ने, उस पुजारी ने क्या सुझाव दिया था एट द डेथ ऑफ ए यंग वुमेन, जब एक जवान औरत की मौत हो गई थी, चाइल्ड बर्थ के अंदर, बच्चा पैदा होते टाइम उसकी जब मौत हो गई थी एक जवान औरत की, तो डिवाइनर ने क्या सुझाव दिया था गांव वालों को। इसका आंसर देखिए। व्हेन ए यंग वुमेन इन द विलेज, जब गांव के अंदर एक युवा औरत डाइड इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम मर गई थी, ए डिवाइनर वाज इमीडिएटली कंसल्टेड, तो गांव वालों ने एक डिवाइनर से तुरंत सलाह ली। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, कंसल्ट का अर्थ होता है सलाह लेना। तो गांव वालों ने जल्दी जल्दी एक डिवाइनर को बुलाया, पुजारी को बुलाया तुरंत, और उसकी सलाह ली, उसके साथ कंसल्ट किया। एंड ही प्रिस्क्राइब्ड हैवी सैक्रिफाइसेस, और उस डिवाइनर ने क्या किया, प्रिस्क्राइब्ड यानी बता दिए, हैवी सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े बलिदान, भारी भरकम बलिदान, सैक्रिफाइस कहते हैं बलिदान को। तो उसने भारी भरकम जो बलिदान है, गांव वालों ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़े
बड़े बलिदान देने होंगे टू पेसिफाई का अर्थ है शांत करना, गुस्सा कम करना, एंसेस्टर्स कि तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों को, एंसेस्टर जो नाराज हो गए हैं इस रास्ते को बंद करने से, उन पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को पेसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए तुम्हें हैवी सैक्रिफाइस देने होंगे। इंसल्टेड बाय द फेंस, जो तुम्हारे पूर्वज इंसल्ट की गई है उनकी बाय द फेंस कहते हैं बाड़ को, कि इस रास्ते के दोनों तरफ बाड़ बनाकर इस रास्ते को बंद करके, फेंस बना करके तुम्हारे पूर्वजों की इंसल्ट की गई है, उससे तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हो गए हैं और उनको पेसिफाई करना पड़ेगा, उनको शांत करना पड़ेगा, उनका गुस्सा कम करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें हैवी सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बड़े बड़े बलिदान देने पड़ेंगे। ये डिवाइनर ने गांव वालों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द व्हाइट सुपरवाइजर। तो आपको उस रिपोर्ट को डिस्क्राइब करना है, उस रिपोर्ट के बारे में बताना है, प्रिपेयर्ड बाय द व्हाइट सुपरवाइजर, जो व्हाइट सुपरवाइजर ने तैयार करी थी, यानी जो निरीक्षण करने आया था स्कूल का अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, उसने जो रिपोर्ट तैयार करी थी उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है कि उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था। इसका आंसर देखिए, द व्हाइट सुपरवाइजर प्रिपेयर्ड नेस्टी रिपोर्ट। नेस्टी मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही बुरी, अप्रिय बोल सकते हो आप, जो अच्छी नहीं थी। द व्हाइट सुपरवाइजर प्रिपेयर्ड ए नेस्टी रिपोर्ट। व्हाइट सुपरवाइजर ने एक बहुत ही बुरी रिपोर्ट तैयार करी थी, बहुत ही खराब रिपोर्ट तैयार करी थी ऑन द स्टेट ऑफ प्रीमिसेस। स्टेट कहते हैं स्थिति को, प्रीमिसेस कहते हैं अहाते को, यानी परिसर को बोलते हैं। जो स्कूल का प्रीमिसेस था, स्कूल का जो परिसर था, उसकी स्थिति के बारे में उसने बहुत ही नेस्टी रिपोर्ट तैयार करी थी। इट वॉज सेड दैट, उसने रिपोर्ट में लिखा था कि ट्राइबल सिचुएशन वाज डेवलपिंग, कि ट्राइबल सिचुएशन यानी ट्राइबल कहते हैं जनजातीय, जो भील टाइप के लोग होते हैं जनजातीय, उसको बोलते हैं। तो ट्राइबल सिचुएशन की एक जनजातीय स्थिति वाज डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, गांव और स्कूल के बीच में पैदा हो गई है। एंड अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर। अराइजिंग, अराइज का अर्थ होता है उठना, पैदा होना, इन पार्ट फ्रॉम, और ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, ये स्थिति क्यों उठी है, जनजातीय युद्ध की स्थिति क्यों पैदा हुई है स्कूल और गांव वालों के बीच में, उसका कारण भी उस रिपोर्ट के अंदर उस व्हाइट सुपरवाइजर ने बताया। और उसका कारण उसने बताया द मिसगाइडेड जील। मिसगाइडेड जील, जील कहते हैं जोश को, उत्साह को, उमंग को बोलते हैं। जोश जो होता है ना कुछ कर गुजरने का, उसको बोलते हैं मिसगाइडेड। यानी मिसगाइड का अर्थ होता है भ्रमित, भ्रमित जोश की वजह से, ऑफ द न्यू हेडमास्टर, नए हेडमास्टर के भ्रमित जोश की वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है कि गांव वाले और स्कूल, इनके बीच में जनजातीय युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। ट्राइबल सिचुएशन है, ट्राइबल वॉर की सिचुएशन है, वो पैदा हो गई है। ऐसी रिपोर्ट उसने बनाई थी। तो ये रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं बनाई थी उसने, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो Who was Nancy? नैन्सी कौन थी? And what did she think? और वो क्या सोचती थी? To make of the school compound, कि वो स्कूल कंपाउंड को, स्कूल परिसर को कैसा बनाएगी, यानी स्कूल परिसर को किस तरह से वो बनाना चाहती थी, इसके बारे में उसके क्या विचार थे, क्या सोच थी। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो नैन्सी कौन थी। नैन्सी वो द यंग वाइफ ऑफ माइकल ओबी। नैन्सी माइकल ओबी की युवा पत्नी थी। She thought that, उसने सोचा था कि they would do their level best. Do one's level best का अर्थ होता है अपने स्तर पर सबसे अच्छी कोशिश करना। तो she thought that, उसने ये सोचा था कि they would do their level best, कि वे अपने स्तर पे सबसे अच्छी कोशिश करेंगे for the betterment of the school, स्कूल के बेटरमेंट के लिए, स्कूल की भलाई के लिए, यानी स्कूल को अच्छा बनाने के लिए जितने अच्छे से अच्छे प्रयास वो कर सकते हैं उतने अच्छे से अच्छे प्रयास वो करेंगे। They would have such beautiful gardens, वे बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं वो बनाएंगे। And everything would be modern and delightful, और स्कूल के अंदर सब कुछ कैसा होगा, मॉडर्न होगा यानी आधुनिक होगा, डिलाइटफुल यानी खुश में, मतलब माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नतादायक होगा, डिलाइटफुल होगा, बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाला होगा। तो ये उसकी सोच थी कि वो ब्यूटीफुल गार्डन्स लगाएंगे, फूल पौधे लगाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल को ब्यूटीफाई करेंगे, सुंदर बनाएंगे उसको, और सारा कुछ स्कूल के अंदर मॉडर्न और डिलाइटफुल होगा, ये उसकी सोच थी।
क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोर्ड एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था व्हेन द स्कूल टीचर्स अटेम्प्टेड टू क्लोज द पाथ, जब स्कूल टीचर ने अटेम्प्ट करता प्रयास करना, क्लोज द पाथ उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया तो क्या हुआ। जब स्कूल टीचर्स ने उस रास्ते को जो कि गांव से होते हुए स्कूल के अंदर से होते हुए गांव वालों का जो मृत लोगों को दफनाने का जगह था शमशान घाट वहां तक जाता था, तो जब स्कूल टीचर्स ने उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया तो क्या हुआ था। इसका आंसर देखिए, व्हेन द स्कूल टीचर्स अटेम्प्टेड टू क्लोज द पाथ, जब स्कूल टीचर ने उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया था, देयर वाज ए बिग रो, अब रो कहते हैं झगड़े को, तो एक बड़ा झगड़ा हो गया था, विवाद पैदा हो गया था बिटवीन द स्कूल टीचर्स एंड द विलेजर्स, स्कूल टीचर्स और विलेजर्स के बीच में, यानी गांव वालों और जो अध्यापक थे स्कूल में पढ़ाने वाले उनके बीच में एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट हैवी सैक्रिफाइसेस वर प्रिस्क्राइब्ड, कौन से भारी भरकम बलिदान बता दिए गए थे टू पेसिफाई एंसेस्टर्स, पूर्वजों को शांत करने के लिए, पूर्वजों को पेसिफाई यानी पूर्वजों का गुस्सा कम करने के लिए पुजारी ने कौन कौन से बड़े बड़े बलिदान बता दिए थे गांव वालों को। इसका आंसर देखिए, द डिवाइनर टोल्ड द विलेजर्स दैट, उस डिवाइनर ने यानी पुजारी ने गांव वालों को बताया कि देयर एंसेस्टर्स वर इंसल्टेड, कि उनके पूर्वजों की इंसल्ट की गई थी बाय द फेंस, इस बाड़ को लगाकर, इस फेंस को लगाकर ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंदर ये जो बाड़ लगा दी गई उस रास्ते को रोक दिया गया। उस पुजारी ने कहा कि इससे आपके जो पूर्वज हैं एंसेस्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। डेड मैन्स पाथ, मरे हुए व्यक्तियों का जो रास्ता था was prepared again, उसको फिर से तैयार किया गया था by the destruction of the hedges and the school building, कैसे तैयार किया गया था, किस शर्त पे तैयार किया गया था, by the destruction, destruction का अर्थ होता है विनाश, ऑफ द हेजेज, हेजेज कहते हैं क्यारियों को, एंड द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का विनाश करके, और जो स्कूल के अंदर हेजेज थी, जो क्यारियां थी, सुंदर सुंदर फूलों की, सुंदर सुंदर पौधों की जो क्यारियां, जो नई हेडमास्टर की पत्नी ने, नैन्सी ने, उसका ड्रीम था, उसका सपना था, जो कि उसने परिसर को सुंदर बनाने के लिए वो क्यारियां फूल पौधे लगाए थे, तो जो रास्ता था उसको रोक दिया गया था और उसको फिर से किस तरीके से रास्ते को खोला गया था, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेजेज, एक तो क्यारियों का विनाश करके, एंड द स्कूल बिल्डिंग, और स्कूल बिल्डिंग का विनाश करके, यानी स्कूल बिल्डिंग तोड़ दी गई थी और क्यारियों को, फूल पौधों को नष्ट कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, और उसके बाद ही वो रास्ता है वो दोबारा शुरू किया जाने वाला था। गांव वालों को ऐसा बताया उस पुजारी ने कि हमें कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसा ही उन्होंने किया था गांव वालों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर 2 days ऑफ द प्रीस्ट विजिट टू द स्कूल, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था आफ्टर 2 days ऑफ द प्रीस्ट विजिट, पुजारी के भ्रमण करने के बाद, टू द स्कूल, स्कूल का भ्रमण करने के 2 दिन बाद, जब पुजारी स्कूल में आया था, उसने स्कूल का भ्रमण किया था, विजिट किया था, हेडमास्टर से मिलने के लिए आया था, माइकल ओबी से वो मिलने के लिए आया था, तो उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ था। आंसर देखिए, ए यंग वुमेन वॉज डाइड इन द विलेज, एक जवान औरत की मौत हो गई थी गांव में, इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय, यानी बच्चे को जन्म देते टाइम एक जवान औरत मर गई थी गांव में, आफ्टर द 2 days ऑफ द प्रीस्ट विजिट टू द स्कूल, पुजारी के स्कूल का भ्रमण करने के 2 दिन के बाद में एक जवान औरत की मौत हो गई थी गांव में, जो कि प्रेग्नेंट थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ द प्रीस्ट ऑफ एनी, एनी गांव का जो पुजारी था उसका करेक्टर स्केच ड्रॉ कीजिए, यानी उसका चरित्र चित्रण कीजिए, वो पुजारी कैसा था। तो इसका आंसर देखिए, द प्रीस्ट ऑफ एनी वॉज एन ओल्ड मैन, एनी गांव का जो पुजारी था वो एक बूढ़ा आदमी था, एंड वॉक्ड विद ए स्लाइट स्टूप, और वो कैसे चलता था, वॉक चलता था विद ए स्लाइट स्टूप, स्लाइट का होता है हल्का सा, स्टूप का मतलब होता है झुक करके, जैसे बूढ़े लोग नहीं होते हैं आगे की तरफ झुक करके, कमर के ऊपर हाथ रख करके, तो यहाँ पे स्लाइट स्टूप, हल्का सा वो आगे की तरफ झुक करके चलता था। ही वॉज कन्वेंशनल, वो रूढ़िवादी था, कन्वेंशनल था यानी पुराने विचारों का था, एंड अगेंस्ट क्लोजिंग द पाथ, और वो रास्ते को बंद करने के खिलाफ था, अगेंस्ट का अर्थ होता है के खिलाफ, क्लोजिंग द पाथ, उस रास्ते को, जो गांव वालों का रास्ता स्कूल के अंदर से होकर के जाता था, वो पुजारी उस रास्ते को बंद करने के खिलाफ था। He believed that, उसका विश्वास था कि the dead man's path must not be changed, कि मृत व्यक्तियों का रास्ता है वो बदला नहीं जाना चाहिए, यानी मृत व्यक्तियों का रास्ता है वो नहीं बदला जाएगा।
माइकल ओबी ने जो हेडमास्टर था उसने कहा था कि आपका रास्ता स्कूल के अंदर से होकर के जा रहा है, आप चाहो तो इस रास्ते को स्कूल के बाहर से, स्कूल का जो परिसर है उसके बाहर से होकर के बना सकते हो। लेकिन पुजारी ऐसा नहीं सोचता था, उसने कहा कि रास्ता तो यही रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकता। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट अकॉर्डिंग टू द न्यू हेडमास्टर, नए हेडमास्टर के अनुसार वाज द पर्पज ऑफ द स्कूल, स्कूल का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पज था स्कूल का, यानी स्कूल के जो टीचर्स थे उनका उद्देश्य क्या था, माइकल ओबी का उद्देश्य क्या था, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की सोच के अनुसार। तो इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू हेडमास्टर, नए हेडमास्टर के अनुसार द पर्पज ऑफ द स्कूल, स्कूल का उद्देश्य ये था कि वाज टू इरेडिकेट जस्ट सच बिलीफ इज दैट। इरेडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन कर देना, यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, किसी समस्या को बिल्कुल ही खत्म कर देना। जैसे भारत के अंदर से पोलियो खत्म हो गया, इरेडिकेट हो गया, उस तरीके से इरेडिकेट शब्द का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना किसी समस्या को, या उन्मूलन कर देना आप बोल सकते हो। तो क्या उद्देश्य था, वॉज टू इरेडिकेट, इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, जस्ट सच बिलीफ इज दैट, इसी प्रकार के विश्वासों को, बिलीफ मतलब विश्वास, इसी प्रकार के। और किस प्रकार का विश्वास की बात हो रही है यहाँ पे, आपने हिंदी ट्रांसलेशन किया, आपको पता चल ही गया होगा कि मरे हुए व्यक्ति जो होते हैं उनको रास्तों की जरूरत होती है, और गाँव वाले कहते थे कि ये रास्ता हमारे मरे हुए रिलेटिव्स हैं, वो इस रास्ते से हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार के विश्वासों को इरेडिकेट करना उस स्कूल का लक्ष्य था, यानी वो उस गांव के जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ने आते थे उनको इस प्रकार के अंधविश्वासों से दूर करना चाहते थे, उनके अंदर ऐसे अंधविश्वास है वो निकाल देना चाहते थे। एक तो लक्ष्य ये था, डेड मैन डिड नॉट रिक्वायर फुटपाथ्स, मरे हुए लोगों को रास्तों की आवश्यकता नहीं थी। देयर ड्यूटी वॉज टू टीच द स्टूडेंट्स, और उन अध्यापकों की ड्यूटी थी कि वे स्टूडेंट्स को सिखाए टू लाफ एट सच आइडियाज, इस प्रकार के आइडियाज जो हैं उनका मजाक बनाना सिखाए, कि इस प्रकार के जो विचार हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनके ऊपर हंसना सिखाए, उनकी मजाक उड़ाना सिखाए, वो इस प्रकार के अंधविश्वासों के अंदर ना पड़े, ये उन बच्चों को सिखाना उनकी ड्यूटी थी, जो कि स्कूल के हेडमास्टर था उसकी और दूसरे जो टीचर थे उसकी। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द न्यू हेडमास्टर क्लोज द पाथ, नए हेडमास्टर ने रास्ते को कैसे बंद किया, नया जो हेडमास्टर था उसने रास्ते को बंद कैसे किया। तो आंसर है इसका, द न्यू हेडमास्टर प्लांटेड हैवी स्टिक्स, हैवी स्टिक्स मतलब मोटी मोटी लकड़ियां, बड़ी बड़ी लकड़ियां, प्लांट का अर्थ होता है रोप देना, लगा देना, जमीन में गाड़ देना। तो नए हेडमास्टर ने बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी थी क्लोजली अक्रॉस द पाथ, उस रास्ते के दोनों तरफ, यानी स्कूल के अंदर जहां से वो रास्ता एंटर हो रहा था वहां भी बंद कर दिया लकड़ियां लगा करके, और जहां से वो रास्ता स्कूल परिसर से बाहर निकल रहा था वहां पे भी लकड़ियां लगा करके उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। एंड और क्या किया, स्ट्रेंथन्ड इट, और इसको मजबूत कर दिया, इस रास्ते को और ज्यादा, इस रास्ते को स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया विद बार्ब्ड वायर, यानी कांटेदार तार लगाकर। बार्ब्ड वायर कहते हैं कांटेदार तार को, कांटेदार तार लगाकर इस रास्ते को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। तो इस तरीके से उसने वो रास्ता है वो बंद किया था। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन डेड मैन्स पाथ, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो के अंदर अटेंड किए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। इस लेसन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसके बाद में मैं आपसे मिलूंगा एक और अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।